हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू का वो उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद यानी वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे जो फुल आपका विश्लेषण रहेगा, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एईडीओ और जेपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर एग्जाम के लिए भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज का हम लोग पहला देखते हैं एमसीक्यू, स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला का क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा आज का कि निम्नलिखित में कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी मंडल का हिस्सा नहीं है। ओके, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो क्या हिस्सा हमारा नहीं है? तो राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य का जो हिस्सा नहीं रहता, ये किस में रहता था? आपका राष्ट्रपति में रहता था कि राज्यों के भी विधानसभा जो होते थे, निर्वाचित जो होते थे, वो भाग लेते थे। तो आर्टिकल जो हमारा 66 कहता है, जो चुनाव चुनाव के बारे में कहता है, किसका? उपराष्ट्रपति के बारे में, कि मतलब संसद के दोनों सदन के जो सदस्य रहेंगे ना, वो निर्वाचित प्लस मनोनीत, मतलब एक निर्वाचित भी होता है, मनोनीत भी होता है। ओके, तो ये दोनों क्या रहेगा, इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और इसका जो चुनाव होता है ना, वो भी अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। जो मैंने कल आपको बताया था कि प्रेफरेंस बताया जाता है कि आपका एक पर कौन प्रेफरेंस आपका है, दूसरा पे कौन है, तीसरा पे कौन है, चौथा पे कौन है, ऐसे करके मैंने आपका सिंगल जो आपका ट्रांसफरेबल जो आपका वोट है ना, उसके बारे में मैं अच्छे से पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज का दूसरा मुद्दा, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट से है। पहला एमसीक्यू हो रहा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से किया जाता है? तो ये देखिए, आपको ऊपर बताया, तो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। और इसमें कौन कौन भाग लेता है? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं आज का। तो ये हमारा तीसरा क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होगा? तो ये भी 5 वर्ष का होता है। क्या होता है कि जब तक नए उपराष्ट्रपति जो भी अपना पदभार जो ग्रहण करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि 5 वर्ष तक ये पहले रहते हैं, और जब तक ये नया उपराष्ट्रपति को नहीं आ जाए, तब तक भी ये बने रहेंगे। ऐसा नहीं मतलब वो नया उपराष्ट्रपति नहीं बना और 5 साल पूर्ति हो गया तो ये हट जाते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और आप लोग के लिए अभी प्रीमियर करवाया जा रहा होगा हमारे चैनल पर वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे। आपको वो एक छोटा-सा आप लोग के लिए मतलब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आप लोग ये जो ईयरली करंट का है, वो आप लोग किस तरीके से आप इसको लेते हैं? तो जैसा आपका मांग रहेगा, ये स्पेशल जो है बीपीएससी, एईडीओ जो हो रहा है ना अभी, एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मेनली रूप से वो लाया गया है। तो देखते हैं आप लोग को क्या प्रतिक्रिया रहता है उसपे, उसके बाद ही वो उसे मैराथन करवाया जाएगा। ऐसे तो मैराथन डाल दिया गया है, लेकिन वो मेनली रूप से मैराथन है नहीं। लेकिन आप लोग एक बार जाके देखिएगा, और क्या आपका प्रतिक्रिया रहता है वो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग क्राइटेरिया राष्ट्रपति का भी जाने थे कि इसमें क्या होना चाहिए कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसकी उम्र सीमा जो होता है भारत के राष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष होता है, तो इसके लिए भी 35 वर्ष होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। और क्या होता है कि इसमें जो आपका कि भारत का नागरिक के साथ-साथ ये क्या होना चाहिए कि राज्यसभा का, ये उसमें था क्या कि लोकसभा के सदस्य बनने का मतलब आपका योग्यता उतना रखना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है उपराष्ट्रपति के बारे में, यहाँ पे राज्यसभा जो है हमारा, उसका सदस्य बनने की योग्यता जो होना चाहिए, एलिजिबिलिटी रखता होगा, तभी वो आपका उपराष्ट्रपति बन सकता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, वो क्या होता है आपका एक्स ऑफिसियो, यानी उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन का सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का होता है। कैसे? इसमें क्या होता है ना कि मतलब
उपराष्ट्रपति होते हैं ना किसी सदन का ये सदस्य नहीं होते हैं, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। ओके, याद रखिएगा ये चीज। तो ये क्या हुआ, राज्यसभा का आपका पदेन सभापति होते हैं। लेकिन ये सदस्य होता नहीं है किसी का, ये भी याद रखिएगा। और इसका इनको जो होता है ना मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। लेकिन जब आपका मान लीजिए कि मत अगर 120 और 120 रहा किसी कानून पे या संशोधन पे, मुद्दा पे, तो क्या होता है ये तो बराबर हो गया, तो इसमें जो निर्णायक डिसीजन जो वोट रहता है, जो आपका निर्णय देने वाला है होता है, जिसको निर्णायक मत कहते हैं, तो वो कौन दे सकता है, उपराष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ये हमारा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ होती है। ओके, तो ये किस में होती है, तो आपका राज्यसभा में। हटाने का प्रस्ताव जो होता है ना राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और जब प्रस्ताव जो होता है, जब पारित हो जाने के बाद क्या करता है कि लोकसभा की सहमति लेना पड़ता है। लोकसभा इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपका प्रस्ताव जो लाया गया उसको अगर पारित कर दिया गया राज्यसभा से, तो ही वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा का भी सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति का इसमें कोई भूमिका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति इसे रोक सकता है या इसकी कोई भूमिका होती है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्दा पे। तो आज का 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि आपका यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका निभाता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति नहीं रहा तो उसका उपराष्ट्रपति का क्या भूमिका रहेगा। तो ये क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या पदच्युत हो जाए, या आप ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। कौन, उपराष्ट्रपति। और ये कब तक काम कर सकता है, 6 महीने तक ये ऐसा कार्यवाहक के रूप में कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, चुनाव करवाना निश्चित होता है। तो इस अवधि से मतलब जो जो अवधि से मतलब ये मान लिया कि जिस समय से ये राष्ट्रपति का मतलब पद धारण करता है, तो उस समय से क्या होता है ना, इसको सारा राष्ट्रपति का शक्ति प्राप्त होता है, और वेतन भी राष्ट्रपति के ही वेतन इतना मिलता है। और प्लस में ये अब क्या रहेगा कि सभापति के रूप में ये कार्य नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपका आज का जो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में नहीं है, सही नहीं है। कौन सा नहीं सही है, तो वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये तो सही है। वह राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, ये भी सही है। उसका चुनाव जो है संसद सदस्य करते हैं, ये क्या, ये आपका वो राष्ट्रपति के अधीन नहीं रहता है, ये ऐसा गलत है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ना, एक स्वतंत्र निकाय होता है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि ये संवैधानिक पद है, आपका संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, इसलिए ये राष्ट्रपति के अधीन नहीं रहता है। तो यही हमारा गलत कौन सा हो गया, आपका बी हो गया। क्योंकि उसका चुनाव संसद सदस्य द्वारा करते हैं, ये सही है। लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों को मिलकर करते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, ये हम लोग आगे ही पढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9th नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जब ये स्वतंत्र है तो इसका कोई ऐसा संविधान में जो है ना कि शपथ दिलाने का कोई भी मतलब प्राधिकारी जो होते हैं उनका कोई उल्लेख नहीं करता है। वो क्या करता है, स्वयं शपथ लेता है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है, मुख्य मुख्य न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो हमारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, वो स्वयं शपथ लेता है, ना कि मुख्यमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं दिलाएगा, ना मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ओके, नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चलते हैं आज का। तो आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति क्या है आपका, यदि राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे संबोधित करते हैं। तो सीधे राष्ट्रपति को त्याग देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को त्याग देंगे। नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चलते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हमारा है 11 नंबर क्वेश्चंस, उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त घोषित करने का अधिकार किसे है। उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त करने का अधिकार किसको होता है, तो ये राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति रिक्त घोषित कर सकता है आपका उपराष्ट्रपति का। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निर्णय कौन करता है। संसद में नहीं होगा, न राष्ट्रपति करेगा, न निर्वाचन आयोग करेगा, ये करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति का
और उपराष्ट्रपति का, दोनों का अगर निर्वाचन में चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय अगर दिया जा रहा है, तो वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा और इसका ही निर्णय जो होगा अंतिम होगा। ये जो कह देगा वही होगा। और ये आर्टिकल आपका 71 से आपका 71 अनुच्छेद 71 से आपका ये 71 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो भारत में अब तक कितने उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये 2 लोग बने हैं। कौन-कौन बने हैं? तो उनका नाम लिख लीजिएगा आप लोग कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक और जो बने हैं हमारा दूसरा जो है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखिएगा कितने लोग बने हैं? तो 2 लोग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हमारा चलते हैं। तो क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये नहीं सही है। उपराष्ट्रपति जो दूसरा कह रहा है कि उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो ये सही है। बराबरी की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है, तो ये आपका बी और मतलब 1, 2 और 3 सही है। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ? यहाँ पे 13 में सॉरी 14 में आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर, उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होने के लिए राज्यसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होता है? तो साधारण बहुमत का, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले को बहुमत का, तो ये ऐसा भी मतलब आपका नहीं होना चाहिए। तो कुल सदस्य है, मान लिया कि राज्यसभा में जितने सीट हैं उसका क्या होता है आपका 2 बटा मतलब आपका बहुमत होना चाहिए। कम से कम भी जो हो जाना चाहिए ना कि 50% से 50% प्लस होना चाहिए। तो ये क्या होता है? बहुमत प्राप्त होता है, तभी ये पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रयुक्त मत प्रणाली के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है हमारा, क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है? ठीक है। एसटीवी मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो होता है, ये भी सही है। इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये भी क्या सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसमें खुला मतदान नहीं होता क्योंकि अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से मतदान होता है इसका। आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज का कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति प्रस्ताव लाते हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में प्रस्ताव प्रारंभ होता है, ऐसा भी नहीं है। राज्यसभा में प्रस्ताव प्रारंभ होता है, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम स्वीकृति देता है। हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट अंतिम प्रक्रिया नहीं देता है, ये चुनाव में जो देगा तो अंतिम निर्णय देगा। तो हमारा जो 17 का आंसर हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। ओके, हम लोग पीछे ही पढ़े। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आज का आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए जो निर्वाचन अधिकारी जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कौन करता है? तो इसका जो कौन करता है ना, ये राज्यसभा का जो महासचिव रहते हैं ना, वो करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं होता है ना, राष्ट्रपति करता है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, प्रेसिडेंट और आपका वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए कौन रिटर्निंग ऑफिसर होता है? ये आपका होता है राज्यसभा के महासचिव ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या कह रहा है कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य उपराष्ट्रपति करता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का सभी सभापति होता है। तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा का ये आपका सभापति होता है। लोकसभा का सभापति अलग होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष अलग होता है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन जो आज हमारा राष्ट्रपति का जो टॉपिक से सबसे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वह राज्यसभा का सभापति बने रहेगा? नहीं, दोनों पद एक साथ संभालेगा? ऐसा भी नहीं है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये आपका सही है। तो यानी 20 नंबर का सही होगा, सी आपका। वो क्या होता है ना, वेतन उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है, चेयरमैन जो होता है ना, वो राज्यसभा के रूप में ही मिलता है। सॉरी, वहाँ पे मैंने बात गलती बता कि आपका चेयरमैन का जो होता है वो, लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ओके,
और क्या है अच्छा आगे भी आपका लगाया गया है आज। देखिए आपका जोड़ दिया गया है और क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन-सा कथन गलत है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये भी सही है। यहाँ गलत पूछ रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति बराबरी की स्थायी स्थिति में निर्णायक मत देता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है जो स्वीकार करता है। तो ये हमारा क्या सही सही है आपका आंसर 21 का। आपका क्या हो जाएगा आपका मतलब उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, समझे? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से नहीं, तो 21 का आपका सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के संबंध में सही कथनों का मतलब ये आप विचार कीजिए। तो क्या अभी हम आपको बताए थे कि ये क्या होता है ना कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा जो सभापति के रूप में ही इसको वेतन मिलता है। किसको? राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन इसको मिलता है। ओके, तो आज जो हो गया हमारा प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा, जो पीएम और काउंसिल मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। तो आज का हमारा हमारा पहला जो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला क्या बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखते हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। दूसरा, ठीक है, मंत्रिपरिषद के संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है। देखते हैं ये हमारा तीसरा क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल जो हमारा 75 है ना, 75 का क्लॉज नंबर 3 जो कहता है क्या कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं क्या होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी आर्टिकल 75 में 75 में 3 में क्या कहा गया है आपका, ये सही है, सामूहिक रूप से उत्तर। तो पहला सही हो गया। तो पहला किस में है? तो पहला 1 2 3 3 लोग में है। अब देखते हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये क्या करता है, आर्टिकल 74 के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जिसमें मंत्रिपरिषद लिखा गया है। तो उसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। कितने से? आर्टिकल 74 में लिखा गया है। लेकिन मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये सिर्फ लोकसभा के उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। तो हमारा आंसर निकल गया आपका, कौन हो जाएगा आपका? आपका 1 और 2, तो 1 का सिर्फ ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा चलते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? भारत में मंत्रिपरिषद, तो ये होता है हमारा प्रधानमंत्री में। किसमें? प्रधानमंत्री में। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 74 के तहत ही ये प्रावधान किया गया है। तीसरा पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो कौन सा है? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, ठीक है। ओके, लोकसभा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ओके, ये होता है आपका लोकसभा बहुमत दल के नेता को किसी को भी बनाया जा सकता है। ये हमारा किस में है? आपका परंपरा है ऐसा, ठीक है, ट्रेडिशनल है कि जो भी लोकसभा का और आर्टिकल 75 में भी कहा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा के मतलब किसी भी दल से ये मतलब हो वो कार्यकाल इनका, और इसमें जो है कि इसका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? जब तक ये मतलब चाहे तो ऐसा बन सकता है। क्यों? पीएम कब तक रहेगा? जब आपका विश्वास जो है आपका रहेगा, जब तक आप विश्वास पात्र हो, मान लिया जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो रखा हो आपके विरुद्ध, तब तक आप कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहता है। ओके? क्योंकि जब खो देता है लोकसभा में तो ये प्रधानमंत्री हट जाता है। निम्न में कौन-सा मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता? यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट जो होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं होता है। कैबिनेट सचिव क्या होता है ना, कैबिनेट सचिव जो होता है आपका कार्यकारी में जो होता है आपका प्रशासनिक जो होता है, प्रशासन में ये प्रमुख होता है। और ये एक तरह से कहा क्या कहला जाता है, वरिष्ठ जो होता है ना, वरिष्ठ सीनियर आपका ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, वरिष्ठ नौकरशाह कहलाया जाता है। ओके, आपका 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि
मंत्रिपरिषद के आकार को संविधान में किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया था? तो ये हमारा किस में किया गया था? आपका 51वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था ना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दिया गया था? आपका 15%। कितना? 15%। इतना ही आपको आपका मंत्रिपरिषद बन सकता है। कितना? 15%, मतलब लोकसभा सदस्यों के संख्या का 15% ही। ओके? कितना? 91वां संविधान संशोधन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है? तो जब प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा, जब अध्यक्ष ही नहीं रहा, तो ये स्वतः क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो यानी 6 का बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व रहता है ना, प्रधानमंत्री पीएम पर ही निर्भर करता है। ओके? पीएम अगर दिए आज, अगर मोदी जी दे देंगे ना अपना रेजिग्नेशन, तो लेटर, तो ये क्या हो जाएगा? स्वतः ही सरकार ही गिर जाएगा। ओके? आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला में क्या है? प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों का सूचना देता है। क्या होता है ना, 7 में नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, पीएम जो होता है, जो केंद्र रहता है मंत्रिपरिषद का, तो प्रधानमंत्री, तो ये कैबिनेट जो है सबका, ये किसके अंडर आता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आता है। तो जब पीएम हेड करेगा तो इसका भी अध्यक्षता करेगा। तो ये एक आपका क्या है? आपका ये भी सही होगा। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का भी आवंटन करता है, ठीक है। विभागों का आवंटन कराएगा, समन्वय करवाएगा, सूचना देगा, किसको? ये राष्ट्रपति को भी सूचना देने का काम करता है। तो यानी 1, 2, 3 तीनों हमारा सही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो पीछे हम लोग लगाए हैं वही क्वेश्चन है, तो हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का वो डबल डबल लग गया था। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की गोपनीयता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है हमारा? आपका सामूहिक उत्तरदायित्व से। क्या होता है ना कि मंत्रिपरिषद का निर्णय जो होता है ना, गोपनीय होता है। तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायी होता है इसके लिए। और 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है हमारा बैठक बुलाने का, आवाहन करने का, अध्यक्षता करने का, ये कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ना राष्ट्रपति करेगा, ना लोकसभा का अध्यक्ष, ना कैबिनेट सचिव करेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, सही है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय को सूचना देता है, ये भी सही है। वह राज्यपालों की नियुक्ति करता है। आपका 10 का जो है आपका आंसर जो कौन सा हो जाएगा कि राज्यपालों की नियुक्ति ये नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। वो नीति निर्धारण को प्रमुख में भूमिका निभाता है। भले ही कि ये नियुक्ति सलाह ज़रूर देता है पीएम, लेकिन जो नियुक्ति करते हैं, हमारे अपॉइंटमेंट करने का जो श्रेय जाता है वो आपका राष्ट्रपति पे जाता है। देखिए, आपको ऐसे देखा जाए तो राज्यपाल को जो मतलब नामित जो किया जाता है ना मंत्रिपरिषद से द्वारा से किया जाता है, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 11 नंबर, प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग ये देखिए कि मतलब पहले ही बता दिए थे कि लोकसभा के विश्वास पर करता है। तो यानी 11 का सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज का, जो 12 नंबर का क्या कह रहा है कि हमारा जो निम्नलिखित कौन मंत्रिपरिषद की विशेषता नहीं है? सामूहिक उत्तरदायी, ये सही है। आपका गोपनीयता, ये भी सही है। राष्ट्रपति के उत्तरदायी नहीं होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या हमारा कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। चलो, ये भी सही है आपका। आपका तो हमारा 13 का जो आंसर हो जाएगा ना, 1, 2, 3 दोनों हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्यों है कि आर्टिकल 74 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं आपका मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए।
संसद लोकसभा के प्रति जो प्रति मंत्रिपरिषद जो है कितना 75 दिन में है, ये याद करते चलिएगा। तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 14 नंबर क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है हमारा कि मंत्रिपरिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से मंत्रियों का चयन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपका मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं, तो ये सही हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि हो भी सकते हैं। सभी मंत्री लोकसभा सदस्य होते हैं, तो जरूरी है आपका। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, तो क्या हो जाएगा कि आपका पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगा। ओके, सरकार ही गिर जाएगा। अब क्या यहाँ पे है आंसर, हमारा क्वेश्चन जो है हमारा कि 16 नंबर में भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन होता है आपका 16 नंबर में? तो मंत्रिपरिषद होगा। ओके, और आपका प्रधानमंत्री होगा, यानी आपका सी हो जाएगा। इसमें प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री और एवं मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद जो सामूहिक अर्थ का मतलब क्या है कि मतलब मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 हमारा चलते हैं आज का क्या है कि संविधान से निम्न में कौन सा सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो कौन सा लिया गया है आपका? सामूहिक उत्तरदायित्व। वहां भी ब्रिटेन में भी सामूहिक उत्तरदायी है। ओके, मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि यूएसएसआर से लिया गया है, हम लोग कल ही पढ़े हैं। और न्यायिक समीक्षा आपका अमेरिका से लिया गया है। संघवाद जो आपका कनाडा से लिया गया है। तो ये आपको जब पूरे डिटेल में आप पॉलिटी जब पढ़ते जाओगे ना, ये मैं क्वेश्चन आपको कराते जाऊंगा, तो आपको और भी आगे क्लियर होते जाएगा बाकी चीजों का। 19 में क्या है? प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या होता है? वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है, चलो सही है। वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करता है, वो भी सही है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह से अवगत कराता है, ये भी सही है। तो यानी हमारा 19 का सी हो जाएगा। देखिए ऊपर हम लोग थोड़ा नॉलेज जान चुके हैं ओवरऑल। जब मैं आपका किसी क्वेश्चन का एनालिसिस करते आ रहा हूँ, तो आपको पूरी तरह से आपका बन भी रहा है, फिर से बन रहा है। ओके, क्या है आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बीच सही अंतर कौन सा मतलब बता रहा है? दोनों समान होते हैं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा आकार होता है और शक्तिशाली भाग होता है। तो ये यही सही है। कैबिनेट जो होता है मंत्रिपरिषद का छोटा भाग और शक्तिशाली भाग होता है। क्योंकि कैबिनेट ही मेन जो मिनिस्ट्री का होता है, कैबिनेट होते हैं जो अपर दर्जा का होता है। आपका मंत्रिपरिषद केवल औपचारिक संस्था नहीं है, कैबिनेट संविधान में वर्णित नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये हमारा आज का जो हमारा एमसीक्यू हुआ। आज हमारा एमसीक्यू कहाँ तक खत्म हो गया आपका? आज वो वाइस प्रेसिडेंट प्लस पीएम का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आज का मुद्दा था। तो नेक्स्ट हम लोग कल हम लोग करेंगे। और आपको कैसा लग रहा है हमारा ये क्लासेस जो पॉलिटी का एमसीक्यू द्वारा जो आपको टॉपिक वाइज जो पढ़ा एमसीक्यू लाया जा रहा है, वो कैसा लग रहा है? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। और हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसे औरों तक पहुंचाइए। और हमारा वेब्स एकेडमी 24 जो टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। और तथा एनसीईआरटी का जो बैच हमारा जो आज चौथा क्लास होगा ज्योग्राफी का, ये आपका 9 बजे आपको चैनल हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। और हमारे जो चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।